क्या ये जो हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिला, क्या हमें ये गिरावट कल के दिन भी देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्या गैप डाउन खुल सकती है या फिर गैप अप खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव और भी हमें देखने को मिल सकता है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें और भी एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे आप लोग तो आज के दिन देखिए इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया और एक गिरावट, ये एक साइकोलॉजी का लेवल था और ये जो लेवल था ये एक हर्डल रेजिस्टेंस था, जिस लेवल के बारे में हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के पास आई और आने के बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला। उसके बाद इस लेवल को भी यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है क्या हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जरा हमें समझना है डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, हाई के ऊपर क्लोज किया, फिर उसके बाद हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ तक का मूव दिखाया और यहाँ से ये जो लेवल है ये साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ से देख सकते हो जब ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था तो गिरावट हमें देखने को मिला था। तो मार्केट में कभी भी क्या होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर अगर लेवल ब्रेक कर जाती है, ऊपर हो या फिर नीचे हो साइकोलॉजी का लेवल, वहां पर क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा जो है हमें संयम बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक लिक्विडिटी लेने के लिए आना था, तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेने के लिए आई। यहाँ पर लेवल था कौन सा, तो यहाँ पर 514 का लेवल था, 24,514 का लेवल था और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ तक मार्केट को क्या करना था, लिक्विडिटी लेना था और आज का जो हाई लगा है वो कितना लगा है, 24,530 का हाई लगा है, जिसमें क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया और यहाँ पर हमें समझ में आई थी तो यहाँ पर आज के दिन एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आई है जरूर, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है जैसे कि डाउन साइड का मूवमेंट होता है, उस हिसाब से डाउन साइड का मूव हमें नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, आज के दिन एक्सपायरी थी निफ्टी की, जिसके वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ट्रैप। अब कैसे ट्रैप देखने को मिला है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर खुलने के बाद, यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ तक आई है, देखिए किस तरीके से आई है। उसके बाद एक यहाँ पर रेंज बना लिया, यानी कि यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई। लिक्विडिटी किससे बनता है, रिटेल ट्रेडर से, जैसे कि हम और आप, यहाँ से लिक्विडिटी बनी। लिक्विडिटी बनने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, लिक्विडिटी नीचे का लेने आई, आई कि नहीं आई। उसके बाद क्या किया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके बारे में हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था और करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। तो भाई साहब पुट साइड प्रीमियम और कॉल साइड प्रीमियम दोनों को देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा मूवमेंट मार्केट में। देखिए मूवमेंट मार्केट में ये जो मूवमेंट था, ये वाला जो मूवमेंट था, ये एक ट्रैप मूवमेंट था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक मार्केट को लिक्विडिटी लेना था। उसके बाद यहाँ तक का मूवमेंट जो है, यहाँ तक का मूवमेंट अगर देखोगे तो कुछ हमें खास नहीं देखने को मिला। उसके बाद ये जो मूवमेंट था, यहाँ तक का मूवमेंट, अब यहाँ पर भी मूवमेंट क्या था, एक ट्रैप था। क्यों, ये लेवल था। अगर ये पहले अगर यहाँ पर ब्रेक कर जाती तो एक अच्छा मूव देखने को मिलता नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या किया, बाद में यहाँ पर कितने बजे इस लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को जो ब्रेक किया है वो किया है 15:15 पर, ठीक है ना। और ब्रेक करने के बाद देखोगे तो यहाँ तक आई है, यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये पहले करती तो एक गिरावट और देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या किया, बाद में जाकर के यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर जैसे कि हमने कल के दिन भी प्रेडिक्शन किया था, यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है, तो भैया वही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भैया आप तो पुट साइड जाने लग गई, डाउन साइड जाने लग गई। ये भी तो हमारा साइकोलॉजी देखता है ना, मार्केट में यही सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। तो क्या एक और गिरावट देखने को मिल सकता है, अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे, सीखने को मिले, नॉलेज मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल का सदस्य बनते हो, मेरे चैनल को ज्वाइन करते हो, तो उसमें आप लोगों को जो है, जो आप लोग सवाल करते हो उसका जवाब मिलता है। जो लर्निंग वीडियो आती है वो मैं अपने सदस्यों के लिए रखता हूं ताकि वो लोग रुचि रखते हैं सीखने में, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, भाई साहब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ब्रेक कब किया है, 15:15, यानी कि 3:15 पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला और कल के दिन भी हमने यहाँ पर आ, अपने प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था जो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब जब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई तो भैया ये देखिए, अब ये भी लेवल है ना,
ये भी लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट अगर यहां तक भी आई तो कोई ये गिरावट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई गिरावट, इसके पीछे भी लॉजिक है, आइए मैं समझा देता हूँ। डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद देखोगे तो ये जो कल वाला जो है इसका लो देखोगे तो यहाँ, ठीक है, यहाँ 18, ये देखो ये इसका लो है और ये कितना है 24,318 का लेवल है, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर ये जो है लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पर क्या है तो देखोगे तो यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखेगा। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, तो भैया देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड का मूव, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर, ठीक है ना। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक्सपायरी के दिन क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है। जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो उसमें क्या होता है भाई, एसएल यहाँ पर हंट होता है, जब एसएल हंट होगा मार्केट नीचे आना हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। अब कॉल साइड की अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे तो कॉल साइड की प्रीमियम कितना चल रहा है, अगर देखेंगे कॉल साइड का प्रीमियम, क्योंकि आज की तो एक्सपायरी थी ना, तो यहाँ पर जो अगला एक्सपायरी है अगर उसके देखेंगे हम तो उसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, उसके अंदर जो अभी हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर 24,350 का लेवल और 24,400 का लेवल, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, और मूवमेंट भी इसी तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट क्यों नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉल साइड प्रीमियम है और जो पुट साइड प्रीमियम है वो ठीक दिख रही है। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर भी है अभी के टाइम पर, अगर फ्यूचर की भी बात करेंगे तो फ्यूचर भी कोई ज्यादा ऊपर नहीं है फ्यूचर भी कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, यानी कि कम में चल रही है। तो जिस साइड भी जाती है ना मूव अच्छा दे सकती है, ठीक है। तब क्या हो सकता है कल के दिन, सवाल ये है कल के दिन क्या हो सकता है। भैया यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, जहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, ठीक है, इस पर हम नजर बना करके रखेंगे। ठीक, क्लोजिंग जो हमें देखने को मिला है वो 24,398 के ऊपर, यानी कि इसी लेवल के ऊपर देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर कल के दिन बड़ा गैप अप नहीं खुलती है, बड़ा गैप अप अगर नहीं खुलती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है ना, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर की ओर है। कहां पर है लिक्विडिटी, ऊपर की ओर है, और ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है 24, ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर लगा कर रखेंगे, इसके ऊपर निकलती है, ये लेवल इसके ऊपर निकलती है, हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये रह सकता है आज का हाई, और उसके बाद अगर इसके ऊपर जाती है सस्टेन करके तो 24,600 का लेवल हमें टच करते को दिख सकता है, ठीक है। इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। नीचे जब तक भैया 24,320 के नीचे नहीं आती, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर पहला लेवल 24,270 का, उसके बाद अगला लेवल 24,220 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 24,220 का जो लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो जो क्लोजिंग देखने को मिला है इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल रख करके रखना अपने को, ये अगर 368 के ऊपर निकल जाती है तो भैया आज का हाई, ठीक है। यहाँ अगला
710 का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 98-92 का लेवल है, इसके नीचे निकलती है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रह सकती है जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम यहाँ पर जो है ज्यादा नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। और इसका अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन ट्रेंड अगर बात करेंगे, इसका हमने डेली चार्ट आप लोगों को नहीं दिखाया, इसका अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो इसका भी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आज निफ्टी का एक्सपायरी था जिसका असर हमें देखने को मिला, लेकिन अगर इसका भी ट्रेंड की बात करेंगे तो इसका भी ट्रेंड हमें अप ट्रेंड ही दिखाई दे रही है, इस बात का भी ध्यान में रखना। जल्दबाजी नहीं करना है, जितना ही मार्केट में संयम बना करके रहोगे, जितना ही मार्केट को समझोगे, ध्यान से कामकाज करोगे, उतना ही अच्छा रहता है। मार्केट में हम आते क्यों है? मार्केट में हम आते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर बन जाता है या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देखने से कोई ट्रेडर बन जाता है। आई बात समझ में? तो इन चीजों को ध्यान में रखा करो, ठीक है ना। फ्यूचर की बात करोगे ना तो फ्यूचर भी कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक ही चल रही है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि थर्सडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस बात का भी ध्यान में रखना। कोई जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है? सेंसेक्स का जो चार्ट हमें कह रही है उसको जरा समझना पड़ेगा। सेंसेक्स का चार्ट ये कह रही है भैया, जिस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, देख सकते हो इस लेवल के पास आई है, आने के बाद रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड मूव दिखाई है या फिर नहीं दिखाई है, कमेंट कर करके बताइएगा, ठीक है ना। तो सेंसेक्स के अंदर भी देखोगे जिस तरीके से हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, उसी तरीके से हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिला, है ना। सभी मतलब कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर हमें मूव देखने को मिला, लेकिन मूव जिस हिसाब से हमें देखना चाहिए था वो हिसाब से हमें मूव नहीं देखने को मिला। हाँ, ये मूव एक बढ़िया देखने को मिला, जिसको हमने यहाँ पर देखा भी, इस मूव को। ऊपर का मूव तो मैंने यहाँ पर नहीं देखा, नीचे का जितना तक मूव था हमने देखा, यहाँ पर भी देखा मूव हमने, यहाँ पर भी देखा मूव मैंने। नीचे का जो मूव था वो हमने यहाँ पर देखा, ऊपर का मूव हमने नहीं देखा, क्योंकि मेरा व्यू था नीचे का, तो हमने ऊपर नहीं देखा, नीचे देखा जो देखा, है ना। तो अब अपने को क्या याद रखना है? सेंसेक्स का लेवल ये, इसके ऊपर निकलती है तो ही हम यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये लेवल एक हार्डल लेवल है, जहां से हार्डल लेते को दिखा है। इसके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे, और इसके नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे। इसके नीचे निकलती है तो पहला लेवल यहाँ पर ये वाला रह सकता है, ठीक है। और यहाँ से जो है एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।